भाई देखो, दबाव में राजनीति होती है, ये तेजस्वी बाबू को पता होगा। यहाँ विकास की राजनीति होती है, ईमानदारी की राजनीति होती है, वंशवाद वाली नहीं, परिवारवाद वाली नहीं, बल्कि समाज को ध्यान में रख के राजनीति होती है। और ये अब तेजस्वी बाबू को समझ में नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी उनको बिहार का एक ऐसा विकास पुरुष माना जाएगा जिन्होंने अपने जीवन में बिहार के और बिहार वासियों के लिए बहुत गौरव बढ़ाने वाला कार्य किया। अब उन्होंने अपने लिए जो डिसाइड किया उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा, कौन क्या बता रहे थे? सब लोग तो मुख्यमंत्री बन ही रहे थे, तो कैसे बता दिए? मुख्यमंत्री फाइनल हो गया था कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। ये कहाँ था कि इंडिया गठबंधन हारेगी? लेकिन ये बात सही है कि तो सभी को पता है कि बीजेपी सबको धोखा देती है। बाला साहब ठाकरे, बादल, मुफ्ती महबूबा 3 बार पहले ही नीतीश जी को धोखा दे चुकी है। शिंदे, चौटाला, रेड्डी, अब चंद्रबाबू के साथ। तो बीजेपी का में के जो नेता हैं वर्तमान में, ये कहाँ किसी को बकसते हैं। नीतीश कुमार जी को समाप्त करने की कोशिश, उनके जो चारों तरफ लोग थे सबको ईडी सीबीआई से घेर लिया, बात कर दिया। बिहार की जनता के साथ ये धोखा है। इसमें बीजेपी आने वाले समय में बिहार की जनता इसको सही नहीं मानती। ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग इसको सही नहीं मानेंगे। इस पे जदयू पर भी असर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के बारे में बिहार की जनता में गलत मैसेज जा रहा है। बीजेपी को किसी कीमत पर नीतीश कुमार जी को नहीं हटाना चाहिए। यदि नीतीश कुमार जी, कोई ना कोई मजबूरी तो होगी, ये आप जान लीजिए, कुछ तो कारण होंगे। और नीतीश कुमार जी से तो मैं इतना ही कहूँगा, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो जनता दल यू के किसी को मुख्यमंत्री बना के जाइए। बिहार के जनता के हित में, देश के हित में, यदि आप सही माने में एबीसी, एसटी, एससी के आप मददगार हैं, संविधान के मददगार हैं, सेकुलर हैं, बिहार की जो संस्कृति है उसके सम्मान करते हैं, कोई ना कोई जनता दल का ही मुख्यमंत्री हो, चाहे वो निशांत हो चाहे कोई। स्वाभाविक है, वो 20 वर्षों तक बिहार की सेवा किया, बहुत अच्छा से सेवा किया और अब देश में रह करके सेवा करना चाहते हैं। हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है और उनके दिमाग में इच्छा थी कि हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हाउसेज है, जैसे बिहार में 2 हाउसेज हुआ, एमएलसी और एमएलए का, माने विधानसभा, विधान परिषद, वैसे ही भारत में हमारा है लोकसभा और राज्यसभा। वो चारों हाउस में जाना चाहते थे। 3 हाउस में तो ऑलरेडी थे ही, इसलिए अंत में उन्होंने सोचा कि भारत का जो लोक राज्यसभा है वहाँ भी जाएं और इसीलिए वो आए, तो स्वागत है। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब बिहार के मुखिया कौन होंगे? नीतीश जी नहीं तो अब कौन? वो नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा से जानते हैं और हमारे शाह जी, अमित शाह जी भी मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो अपने मन में सोच लिया होगा किसको बनाना है और जिसको बनावेंगे अच्छा बनावेंगे और सबको उसको मान्यता मिलेगी, सब लोग देंगे मान्यता। भावुक क्षण है आप लोग के लिए? देखिए, मेरे पिताजी, उनको राजनीति में अपना मानस पिता, राजनीतिक पिता माने थे और हमारे परिवार के लिए वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि परिवार के एक मुख्य सदस्य थे, अभी भी हैं। और भले ही वो राजनीति से जा रहे हैं पर बिहार उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। उनको हमेशा बिहार महिला सशक्तिकरण के लिए, न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और समानता के लिए याद रखेगा। बिहार को, ऐतिहासिक बिहार को वापस से उसका गौरव लौटाने का अगर किसी नेता ने काम किया है तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और भले ही वही उनका निर्णय था कि वो राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं और बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में जाना चाहते हैं, पर वो हमेशा ही बिहार के बेटे रहेंगे। बिहार की राजनीति से भले ही वो
राज्यसभा जाना चाहे पर बिहार की राजनीति से वो दूर नहीं हो सकते। हम सबके वो प्रेरणा है और हमेशा रहेंगे। आपके पिताजी कल भावुक नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आए। देखिए, हम जैसा कह रहे वो मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। उनको उनकी राजनीति को देखते देखते हम लोग बड़े हो गए, उनसे हम लोग इतना कुछ सीखे हैं। जब हमको इतना ज़्यादा बुरा लग सकता है तो मेरे पिताजी तो उनके बेटे जैसे हैं, उनको बेटे जैसा सम्मान और बेटे जैसा प्यार दिया है, तो वो कमी जो है वो कोई भी और नेता कभी नहीं पूरा कर सकता। वो हमेशा हमारे लिए हमारे सदस्य, परिवार के सदस्य जैसे थे, हैं और हमेशा आगे रहेंगे। हम लोग हमेशा उनको अपना नेता मानेंगे। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।